भारत क्या चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है? अमेरिका और रूस के बीच। भारत अगर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एक्टिव मेंबर रहता है तो कुछ देशों के लिए पश्चिमी विरोधियों के समूह वाले देश है कि ताग लगेगा अमेरिका और पश्चिमी देश। और अगर अमेरिका ग्रुप में शामिल रहो तो चीन और रूस परेशान होते हैं ना। अब आगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करते हैं। रूस के कजन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग सहित 2 दर्जन विश्व नेता ब्रिक्स की बैठक के लिए कजन में जमा हुए। ब्रिक्स समिट में चीन, भारत जैसे अहम देश शामिल हैं। इन सब के बीच सऊदी अरब की भी चर्चा है। ब्रिक्स के मूल सदस्यों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने साल 2023 में हुए समिट में जिन नए देशों को ग्रुप में शामिल किया था उनमें सऊदी अरब भी है। सऊदी अरब की ब्रिक्स में सदस्यता फरवरी 2024 से शुरू होनी थी, लेकिन आखिरी वक्त में सऊदी ने कहा कि वह अभी ग्रुप में शामिल नहीं हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल फरवरी में सऊदी के एक आधिकारिक सूत्र ने बताया सऊदी अरब अभी भी ब्रिक्स के सदस्य बनने पर विचार कर रहा है। सऊदी ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण का जवाब नहीं दिया है, उसने इसे अभी भी विचाराधीन रखा है। फरवरी में ही अमेरिका और रूस चीन गठबंधन के बीच तनाव के बीच सऊदी मंत्री फैजल इब्राहिम ने कहा था उनका देश अभी तक समूह में शामिल नहीं हुआ है। रूस में दक्षिण अफ्रीका के राजदूत की ओर से भी यही कहा गया कि सऊदी अरब फिलहाल अपनी प्रक्रियाओं से गुजर रहा है। सऊदी अरब ने ब्रिक्स में आने पर तय नहीं किया था जब हम कजन में शिखर सम्मेलन हुआ, लेकिन सऊदी अपना फैसला नहीं ले सका। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सऊदी इस समूह में शामिल होने का फैसला क्यों नहीं लिया? सऊदी अरब ने सदस्यता की स्थिति पर कुछ साफ नहीं किया और उसकी स्थिति पर सस्पेंस बना हुआ है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ब्रिक्स के बारे में कुछ संदेह सऊदी के इसमें शामिल होने में देरी की वजह बन रहे हैं। एक वजह यह भी है कि सऊदी अरब अमेरिका का प्रमुख सहयोगी रहा है, इसलिए भी उसे अमेरिकी और पश्चिमी विरोधियों यानी रूस और चीन के साथ जुड़ाव बढ़ाने के बारे में शंका है। रूस और चीन औपचारिक रूप से ब्रिक्स को पश्चिम विरोधी ग्रुप नहीं मानते हैं, लेकिन ब्रिक्स को पश्चिम को कमजोर करने के लिए एक एजेंडे के रूप में देखा जाता रहा है। भारत और यूएई जैसे पश्चिम के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने वाले देशों की मौजूदगी के बावजूद इसे पश्चिम विरोधी के तौर पर पेश किया जाता रहा है। ऐसे में यह सऊदी अरब जैसे देशों को असहज करता है। बता दें कि ब्रिक्स को पश्चिमी समूह की प्रतिद्वंदी और ईरान, उत्तर कोरिया के साथ एक नई विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने के रूस चीन गठबंधन के प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जाता है। ऐसे में कई देश इस ग्रुप में शामिल होने को लेकर सच रहे हैं। अर्जेंटीना इसका उदाहरण है, जिसके शामिल होने को दक्षिण अफ्रीका में हुए शिखर सम्मेलन में मंजूरी दी गई थी। बाद में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मेले ने यह कहकर ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया कि वह कम्युनिस्टों के साथ नहीं जाएंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की सही जानकारी मिलता रहे।